दोस्तों आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं अकील खान, आप देख रहे हैं BTS न्यूज़। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे सीनियर कॉलमनिस्ट डॉक्टर सलीम खान जी के साथ मुकेश अंबानी प्रकरण पर। जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले मुकेश अंबानी के निवास स्थान के बाहर संदिग्ध स्थिति में एक गाड़ी में कुछ विस्फोटक पदार्थ मिले, जिसमें गाड़ी के ओनर की पहचान मिस्टर मनसुख हिरेन के नाम से हुई। मिस्टर मनसुख हिरेन की एक संदिग्ध स्थिति में लाश पाई गई है। पहले चरण में पुलिस के द्वारा यह बताया गया कि यह आत्महत्या है, लेकिन अभी सूत्रों से यह पता चल चुका है कि उनकी हत्या की गई है। एक नया मोड़ इस मामले में तब आया जब उनकी पत्नी विमला ने इस केस से जुड़े हुए पुलिस अधिकारी मिस्टर सचिन वाजे के ऊपर इल्जाम लगा दिया। इस केस में बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट आ चुका है। इसी केस के बारे में आज हम जानेंगे डॉक्टर सलीम खान। ये बताइए कि ये केस बहुत ही ज्यादा इसमें ट्विस्ट आ चुका है। अंबानी जी के घर के बाहर संदिग्ध स्थिति में विस्फोटक का मिलना, उसके बाद उसके ओनर का खुदकुशी करने का केस सामने आना, अब ये हो गया है कि अब ये देखा जा रहा है कि ये एक आत्महत्या नहीं बल्कि ये हत्या की तरफ जुड़ चुका है। तो किस तरह देखते हैं आप इस केस को? देखिए, हत्या अभी तक साबित नहीं हुई है और न ये साबित हुआ है कि हत्यारा कौन है। जो मृतक है उसकी पत्नी ने ये कहा है कि उसका पति ऐसी मानसिक स्थिति में नहीं था कि आत्महत्या करे, और दूसरी बात यह है कि उसने शक का इजहार किया कि उसको ऐसा लगता है कि उसके पति की हत्या जो है वो सचिन वाजे ने की होगी या करवाई होगी। तो ये जो आखिरी हिस्सा है ये अभी तक इन्वेस्टिगेशन में है। इसके बारे में महाराष्ट्र की SIT या दिल्ली की NIA ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। सचिन वाजे तो इस केस को देख रहे थे और अभी उनकी पत्नी का ही इल्जाम लगा देना कि सचिन वाजे इसमें इन्वॉल्व हैं, ये किस तरीके से हो सकता है? देखिए, सचिन वाजे के नाम आने की कई वजूहत है। सबसे पहली वजह तो ये है कि सचिन वाजे और जो वो गाड़ी अभी मतलब उसका मालिक नहीं था वो मनसुख, लेकिन एक वो उसकी कस्टडी में थी। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री है राज्य के, उन्होंने कहा कि उसका मालिक कोई और था लेकिन वो उसकी कस्टडी में थे। तो वो दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, ये बात सारी दुनिया जानती है। दोनों एक ही एरिया में रहते हैं, थाना में रहते हैं, ये बात भी सबको पता है। सचिन वाजे का जो बैकग्राउंड है वो सबको पता है कि वो जो है वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर काम करते रहे हैं और उनके नाम उन्होंने 65 लोगों को मारा, ये बात वो भी बड़े गर्व से कहते हैं। तो अब वो CID के इंचार्ज हैं, थे, अब उनको उस पद से हटा दिया गया। इस सिलसिले में सबसे पहले सचिन वाजे का नाम पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने असेंबली के अंदर लिया। और ये उस वक्त की बात है कि जब मनसुख की लाश नहीं मिली थी। उन्होंने असेंबली में ये बात कही थी कि ये इतने सारे योगायोग कैसे हो सकते हैं कि वाजे भी थाना का है और मनसुख भी थाना का है। उन्होंने ये भी कहा था कि लोकल पुलिस से पहले वाजे उस गाड़ी के पास कैसे पहुंचे। इससे भी उन्होंने एक शक की सुई उसकी तरफ घुमाने की कोशिश की। वो ये बोलना चाहते हैं कि ये संयोग नहीं है, ये संयोग नहीं हो सकता है कि ये सबसे पहले पहुंच जाएं, जबकि लोकल पुलिस को पहले पहुंचना चाहिए। और ये लोग दोस्त भी हैं। और उन्होंने एक फोन कॉल का भी हवाला दिया था कि फला डेट से फला डेट तक 15 से 25 तक इन लोगों के दरमियान बहुत सारी बातचीत हुई। तो इस तरह सबसे पहले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने वाजे की तरफ इशारा किया। मनसुख की पत्नी ने भी उनका नाम ले लिया है वाजे का, तो इससे आपको लगता है कि इन्वॉल्वमेंट हो सकता है उनका? क्योंकि पत्नी का इस तरीके से उनका नाम लेना बहुत बड़ी बात है। ये आप इसको समझें कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि वाजे का जो बैकग्राउंड है, वाजे जो है वो 2002 में ये ख्वाजा यूनुस का जो इनकाउंटर हुआ था उसमें इनको सस्पेंड किया गया और इनको सस्पेंड किया गया। तो उसके बारे में इनका कहना यह था
यानी इनकी टीम का कि वो भागने की कोशिश कर रहा था औरंगाबाद ले जाते हुए और उसको मार दिया गया। लेकिन जो उसके साथ जो गिरफ्तार हुए थे उनका कहना ये था कि हम जब उससे आखिरी बार मिले तो वो टॉर्चर उसको काफी किया गया था। तो ये उसके बाद उनको सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने के बाद में उनके ऊपर जो है वो केस बना, इन्वेस्टिगेशन होने वाला था जो अभी तक नहीं हुआ। 2007 में उन्होंने गवर्नमेंट को लिखा कि मुझको रीस्टार्ट कर लीजिए, मुझको वापस नौकरी पे रख लीजिए। तो ये रिजेक्ट हो गई उनकी एप्लीकेशन। इसके बाद वो हताश हो गए और उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया। और रिजिग्नेशन देने के बाद फिर ये हुआ कि 2008 में वो शिवसेना में शामिल हुए और उनका जो दोबारा उनको नौकरी पे लिया गया वो जून 2020 में लिया गया। उस वक्त शिवसेना के चीफ मिनिस्टर थे और ये कहा गया कि चूंकि बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है, प्रेशर है, तो इसलिए उनको लिया जा रहा है। तो फिर ये कि उस जमाने में आपको याद होगा अर्नब गोस्वामी का मामला सामने आया था। पालघर पे अर्नब गोस्वामी ने बहुत सारा हंगामा किया और बाद में अनुन्य नायक के मामले में उसको घेरा गया। तो उसको गिरफ्तार करने का काम भी जो है वो इन्हीं वजह ने किया था। हालांकि अर्नब के बारे में ये बात कही जाती है कि वो उसके बड़े ताल्लुकात हैं केंद्र सरकार से, इसके बाद उसको सख्ती से गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। तो इसलिए ऐसे में वजह का नाम आना, यानी फडणवीस के जरिए से वजह का नाम लिया जाना, ये कोई हैरत की बात नहीं है, ये बहुत ही एक्सपेक्टेशन पे। बोलना चाहते हैं कि वजह जी की जो शख्सियत है वो काफी पहले से काफी कॉम्प्लिकेटेड रही है। वो एक पुलिस अधिकारी होते के साथ साथ वो एक पॉलिटिकल पार्टी के भी सदस्य रह चुके हैं। जिस तरह आपने बताया कि ख्वाजा यूनुस के हत्या इनकाउंटर में भी उनका नाम आया और बाद में उनको सस्पेंड कर दिया गया। इस तरीके से आपको नहीं लगता है कि सचिन वजह की शख्सियत काफी कंट्रोवर्शियल नहीं थी? सचिन वजह जब तक पुलिस में थे उस वक्त तक वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं थे। और सचिन वजह के बारे में ये भी बात कही जाती है, उनके बारे में दो अलग अलग बात है। एक तो ये कि ख्वाजा यूनुस के सिलसिले में तो सीधे सीधे उन पर इल्जाम लगाए गए, उनको सस्पेंड किया गया, उनके ऊपर एक्शन हुआ, इसमें कोई शक होने की बात नहीं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो मुस्लिम जो इलाका है मोहम्मद अली रोड का, वहां के जब इंचार्ज बनाए गए थे तो उन्होंने हिंदू मुसलमानों को एक साथ रखने के करीब लाने के लिए भी बहुत कुछ काम किया और वो मुसलमानों में काफी पॉपुलर हुए थे। तो जब तक वो पुलिस ड्यूटी पे थे उस वक्त तक तो उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की, लेकिन पुलिस से रिजाइन करने के बाद 1 साल बाद उन्होंने शिवसेना ज्वाइन की थी। अब यह है कि जब दोबारा वो अपनी इस ड्यूटी पे आए हैं तो वो शिवसेना में है या नहीं है, इस बात का जो है वो संभावना है कि उन्होंने जो है वो शिवसेना छोड़ दी होगी, इसलिए कि कोई भी आदमी इस तरह की सरकारी ड्यूटी पे किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। जैसे आपने बताया कि सचिन वजह जी को ख्वाजा यूनुस के इनकाउंटर की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था। आज सचिन वजह फिर सुर्खियों में है और इस प्रकरण में भी उनको उनके पद से हटा दिया गया है। तो उनकी ख्वाजा यूनुस की फैमिली किस तरीके से इस केस को देख रही होगी? देखिए, ये बहुत अहम प्रश्न है जो आपने अभी किया, इसलिए कि 2 लोग पीड़ित हैं। आज मनसूब की बीवी वजह पे जिस तरह से आरोप लगा रही है, इसी तरह का आरोप ख्वाजा यूनुस के पिता ने और उसकी माता ने भी लगाया था। और वो आरोप बहुत ज्यादा हवाई नहीं थे, इसलिए कि अगर हवाई होते तो उसकी बुनियाद पर सचिन वजह को सस्पेंड नहीं किया जाता। दूसरी बात यह है कि जब पिछले साल सचिन वजह को लिया गया वापस, तो उस वक्त भी उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई और वो लोग कोर्ट में गए। उन्होंने कहा कि सचिन वजह को दोबारा लेना इससे पहले कि वो उसमें पूरी तरह से मुक्त हो जाए गलत है। तो वो लोग तो बहरहाल ये महसूस करते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई और जिस आदमी ने उनके बेटे को की हत्या है, उनके ख्याल में जिसने उनके बेटे की हत्या की, उसका दोबारा रीस्टार्ट कर देने से उनको बहुत दुख हुआ होगा। तो आज जबकि दोबारा वो कंट्रोवर्सी में घिस गए हैं तो उनको ऐसा लगता होगा कि ये कुदरत का इंसाफ है कि ये अदालत या ये सरकार तो हमको इंसाफ नहीं दे सकी, लेकिन कुदरत ने दोबारा उसको जो है वो कॉर्नर कर दिया। उस तरह नहीं लगता है कि सचिन वजह एक ऐसी शख्सियत बनकर के उभरे हैं जिसकी वजह से 2 पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी और शिवसेना आपस में भिड़ गई हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी शिवसेना को बोल रहे हैं कि वो
सचिन वजह को पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है, तो उद्धव ठाकरे जी ने बोला कि वो कोई ओसामा नहीं है जो हम उसकी गिरफ्तारी नहीं करेंगे, बल्कि उचित समय आने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप किस तरह देखते हैं इस पॉलिटिकल सिनेरियो को? देखिए, इस मामले में एक बात ये कही जाती है कि बम्बई की जो पुलिस है उसको पहले से इस बात का विश्वास था कि ये मामला एनआईए में चला जाएगा, इसलिए कि मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे बड़े रईस अमीर आदमी है, तो डेफिनेटली केंद्र सरकार उसमें दिलचस्पी लेगी और उनके जो है वो केंद्रीय लोगों से बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं। तो इस मामले में जो है वो बम्बई पुलिस की तरफ से कोई खास तेजी शुरू से नहीं दिखाई गई, लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, मतलब ये कि जब मनसुख की लाश मिली, तो आप देखिए कि फडणवीस ने ये बात कहा कि उसके हाथ बंधे हुए थे और कोई आदमी हाथ बांध के आत्महत्या नहीं करेगा। और फिर ये खबर आई कि उनके मुंह से जो है वो 5 रुमाल निकले। ये खबर इंडिया टुडे में आई और उन्होंने भी कही। इसके जवाब में जो राज्य सरकार के गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख साहब, उन्होंने ये कहा कि साहब वो तो रुमाल से उसके चेहरे को ढका गया था और उसके हाथ बंधे हुए नहीं थे। तो इससे एक तरह का जो है वो पॉलिटिकल जो तनाव है वो चलने लगा। लेकिन ये जो पॉलिटिकल लड़ाई है, इसमें सबसे बड़ा मोड़ उस वक्त आया कि जब मनसुख की बीवी ने, उसकी पत्नी ने जो है वो बहुत ठोस किस्म के आरोप लगाए। उसने ये कहा कि मेरे जो पति हैं उन्होंने उनसे कहा था कि वजह चाहते हैं कि वो गिरफ्तार हो जाए और वो 2 दिन में उसको छुड़ा दें। ये बहुत गंभीर आरोप। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मेरा पति जो है वो ऐसी मानसिक स्थिति में नहीं था कि वो आत्महत्या करे। फिर उसने ये भी कहा कि जब वो किसी पुलिस से मिलने गए, उन्होंने जाते हुए ये कहा था कि मैं जो है किसी इंस्पेक्टर से मिलने जा रहा हूं और अगर कुछ मसला हो तो वजह को फोन कर। जब वो रात को 11 बजे तक नहीं आए तो वजह को फोन किया गया तो वजह डिस्टर्ब हो गई। ये सब उस पत्नी का आरोप है। वो कितना सही है कितना गलत है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, एनआईए या एसआईटी या जो भी है। लेकिन जो कुछ बातें मीडिया में आई है और फडणवीस जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने इसको जो है वो असेंबली में पढ़ के भी उसके कुछ अंश सुनाए। तो जब कोई पीड़ित इस तरह के ठोस आरोप लगाता है, नाम लेके और डिटेल देता है, तब तो उसको सीरियस लेना पड़ता है। और यही कारण है कि सचिन वजह को उनकी जो पद था सीआईडी के हेड का पद, उससे उनको हटा दिया गया। तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक सख्त कदम उठाया, उन्होंने कार्रवाई सचिन वजह के खिलाफ करी है। अगर विपक्ष इस तरीके के आरोप लगा रही है शिवसेना पर, तो असल में जो विपक्ष का आरोप था कि अगर ये उस पोजीशन पे रहेंगे तो इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो सकती, तो इसलिए उनको उस पोजीशन से हटा दिया गया। लेकिन विपक्ष का आरोप ये है कि उनको अरेस्ट किया जाए और उनको अरेस्ट करके उनकी सख्ती से उनकी इंक्वायरी की जाए। और उसके लिए वो जो है वो मनसुख की पत्नी का जो बयान है वो उसकी बेस बना रहे हैं। और इसी वजह से असेंबली के आखिरी दिन इस पर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ और इसी पे जो है वो कार्रवाई खत्म हो गई। तो ये बहरहाल 2 पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में खींचातानी का एक मामला बन गया। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। तो दोस्तों ये केस बहुत ही जटिल होता जा रहा है, इस केस पर हम सब नजर बना के रखेंगे। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।